Hello friends, welcome to Education Hub. I am Mrs. Anita Goyal. Today I am here to discuss the concept of accounting, which we read in +1 Commerce and BCom first. First of all, meaning and objectives of accounting. अगर हम अकाउंटिंग की बात करें कि अकाउंटिंग क्या है, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए एक सिस्टमेटिक वे से अपने बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है ताकि वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर सके। हम अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 12 मंथ्स का वो पीरियड, 12 महीने का वो समय जिस दौरान एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है और अपने बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिक वे से कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए बिजनेस में आपकी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशंस की बात करें तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द मॉनेटरी टर्म ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जाकर हम अपने बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को पहले कलेक्ट करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस में रिकॉर्ड करने के योग्य हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो ज़रूरी है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए, और उन्हें कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासीफाई करना, समराइज़ करना और एंड पर इस वे से इंटरप्रेट करना ताकि हम अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है अपनी बुक्स के अकॉर्डिंगली हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए उसे हम प्रिपेयर कर सकें। अगर हम मॉनेटरी टर्म ट्रांजैक्शंस की बात करें तो ओनली पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उनको ही हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बाकी ट्रांजैक्शंस हमारी अकाउंटिंग बुक्स के लिए कोई मैटर नहीं करती। फॉर एग्जांपल, हमने अपने बिजनेस के लिए फ़र्नीचर परचेज़ किया, वो फर्नीचर हमने कितने रुपए में का परचेज़ किया, कितनी क्वांटिटी, किस क्वालिटी का, दैट डज नॉट मैटर इन अकाउंटिंग, only in the terms of money, that is accounting. Now objectives of accounting. अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहले टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिस्टमेटिक वे से अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें ताकि हमें जो भी इंफॉर्मेशन उससे चाहिए वो हमारे लिए अवेलेबल हो। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, अकाउंटिंग ईयर के क्लोज पर कितना लॉस हुआ, ये हम फाइंड आउट तभी कर सकते हैं अगर हमारी बुक्स सिस्टमेटिक वे से प्रिपेयर्ड है। टू एसर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स अकाउंटिंग ईयर के क्लोज पर हमारे कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, हमने किससे कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं, कितनी की हमारे पास एसेट्स हैं और कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। जी हम तभी जान सकते हैं अगर हमने सिस्टमेटिक वे से अपनी बुक्स में प्रॉपर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स। हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अलग अलग यूज़र्स होते हैं जो अपनी अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपनी जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है बुक्स की उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन यूज़र्स तक वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाए जिससे वो अपने अकॉर्डिंग जो भी डिसीजंस हैं वो ले सकें। प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉड्स। बिज़नेस में हमारे अलग अलग पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, हमारे पार्टनर्स भी होते हैं। जब हमारे पास सिस्टमेटिक वे से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा तो हमें किसी भी तरह के फ्रॉड्स होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो अकाउंटिंग का ये मेन मोटिव बनता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हमें फ्रॉड से बचाती है, प्रिवेंट करती है। हेल्पफुल टू फाइंड आउट द एरर्स एंड मिस्टेक्स। हम ह्यूमन बींग्स हैं, काम करते हुए हमसे गलतियां भी होंगी, मिस्टेक्स भी होंगी, एरर्स भी होंगी। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है कि हम उन एरर्स को फाइंड आउट कर सकें, उन मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकें जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमें ट्रू और फेयर पिक्चर है वो शो करें। ठीक है, और अगर हम बात करें अकाउंटिंग साइकिल की, अकाउंटिंग साइकिल क्या है? अकाउंटिंग साइकिल वो प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है बिजनेस की ट्रांजैक्शन से और एंड होता है बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के साथ। इट मीन्स अकाउंटिंग साइकिल इज़ दैट प्रोसेस विच स्टार्ट्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस
एंड एंड्स विद द प्रेपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम बुक्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे बिजनेस में, उनको हम अपनी बुक्स में एंटर करते हैं। सबसे पहले जर्नल बुक्स में, दैट इज़ नाउन एज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं, उसके बाद लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं। लेजर मीन्स एक ही नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, एक मंथ में हमने कितने की परचेज़ की, कितने का कैश रिसीव किया, या कितने की कैश पेमेंट्स की, कितने की सेल की, कितने की किसी भी तरह की रिसीट की या पेमेंट की। और उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मीन्स दैट स्टेटमेंट विच डिस्क्लोज अवर एरर्स और मिस्टेक्स। अगर हमने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, हमारे अकाउंट्स में कोई ना कोई मिस्टेक है, तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमें वो एरर्स शो होंगी और हम उन एरर्स को फाइंड आउट कर उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। और लास्टली हम प्रिपेयर करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट मीन्स trading and profit and loss account and balance sheet. Trading and profit and loss account disclose the profit or loss of the business, and balance sheet shows the financial statements, financial position of the business. That means balance sheet shows the financial position of the business which disclose the assets and the liabilities on the particular date. ठीक है, यहाँ पर हम आकर हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है और हम नए सिरे से एक अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करते हैं और ट्रांजैक्शंस को अब हम बात करते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स वो पर्सन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। इसमें दो तरह के यूज़र्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल यूज़र्स एंड सेकेंडली एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स मीन्स बिजनेस के जो अंदरूनी पर्सनस हैं, जैसे कि हमारे डायरेक्टर्स कंपनी के हो गए और पार्टनर्स, बिजनेस के मैनेजर्स, ऑफिसर्स वगैरह। ये लोग हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इनको हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, इंटरनल डाटा कलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र की, तो एक्सटर्नल यूज़र्स में सबसे पहले आते हैं ओनर्स। वैसे तो ओनर्स अगर हम कहें तो इंटरनल यूज़र्स ही होते हैं, लेकिन हम बिज़नेस और ओनर को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर लेते हैं, इसलिए जो ओनर्स हैं वो भी एज एन एक्सटर्नल यूज़र्स बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। वो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि जो पैसा हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है क्या वो सिक्योर है, कहीं बिज़नेस को लॉसेस तो नहीं हो रहे, जिसके कारण उनने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो लूज़ तो नहीं हो जाएगी। और सेकेंडली इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो पर्सन्स हैं जिन्होंने हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो पर्सन्स हैं जो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं। वो भी हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, ताकि वो जो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या जिन्होंने किया हुआ है, क्या उनका मनी सेफ़ है, उन्होंने की जो भी इन्वेस्टमेंट है क्या वो सिक्योर है। क्रेडिटर्स वो पर्सन हैं जिनसे हमने क्रेडिट माल परचेज़ किया है, कुछ टाइम के बाद हमें उनकी पेमेंट करनी है, वो भी हमारे साथ तभी डील करेंगे अगर उनकी पहले वाली पेमेंट सिक्योर है। एम्प्लॉयज़ हमारे वर्कर्स, टाइम टू टाइम वो भी हमसे बोनस चाहते हैं, अगर हम प्रॉफिट्स में चल रहे हैं तो वो भी हमसे टाइम टू टाइम बोनस की इच्छा रखते हैं। ठीक है, ये पर्सन्स हैं कि वो हमारी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। गवर्नमेंट को हमें अपनी इनकम पर टैक्स डिपॉजिट करवाना होता है, सेल्स टैक्स, अब तो जीएसटी वगैरह चल रहा है वो। ठीक है, तो वो भी हमारी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने के लिए इंटरेस्टेड होती हैं। रिसर्चर्स जो बिज़नेस से की इंफॉर्मेशन से अलग अलग टाइप्स की रिसर्च फाइंड आउट करते हैं। और पब्लिक, क्योंकि हमारे बिज़नेस से आम पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती है, तो वो भी ये जानने के लिए इंटरेस्टेड होती हैं कि हमारे बिज़नेस की क्या पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। आई होप you understand this topic. Please share, like and subscribe my channel.